ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना मौलाना बिल क़ासिम आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाहि मजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। बुज़ुर्गान मिल्लत, बरादरान ईमान और दोस्तान अज़ीज़, देखिए सबसे पहले मैं ये बता देना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि ये मजलिस मुझे नहीं पढ़ना थी और जिन मौलाना से वादा हुआ था वो किसी मजबूरी के सबब वो नहीं आ पाए। लिहाजा हमारे भाई हैं मौलाना सालिम साहब, इनका कल मेरे पास फ़ोन आया, मुझे अतरौला जाना था, इन्होंने बताया, तो इनका ठीक है, मुझे मालूम भी नहीं था ये यहाँ पे हैं, तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह हाज़िर हो जाता हूँ। अब जाहिर सी बात है कि मैं पहली बार आपके यहाँ आया, इससे पहले आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन अब आप नहीं कह सकते कि आप मुझे नहीं जानते हैं और मैं नहीं कह सकता कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, चूँकि हमारा रिश्ता सिर्फ दर हुसैन से है। जो इस दर पे आ गया वो हमारा है, जो इस दर से बाहर है वो पराया है। यह भी हो रहा था कि बाहर वालों को अंदर बुलाया जाए, यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये दिल अंदर है, इसमें अली की मोहब्बत है, कहीं भी बाहर रहे वो अंदर आ जाएगा। और देखिए जो लोग मुझे जानते हैं, मैं बड़े सुकून से बड़े आराम से, बेहतर कम मतलब बच्चे बुज़ुर्ग सब बैठे हैं। बुज़ुर्गों से माज़रत, चूँकि बुज़ुर्ग हमारी मजलिसों की सदारत फरमाते हैं। हमारा जो मकसद है मजलिसों का, जो प्रोग्राम शब-ए-दारी का है, वो अपने बच्चों को बताना है कि हमारे जीने का तरीक़ा क्या है, हमारे जीने का सलीक़ा क्या है, और जो मोहब्बत हमें इस दुनिया में मिली है, इससे बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। यही मोहब्बत है कि जो हमें यहाँ भी आबाद रखती है और वहाँ भी आबाद रखती है। आसान अल्फाजों में आपसे गुफ्तगू होगी, चूँकि बाहर खड़े हुए लोग बहुत सारे होते हैं कि पहले मौलाना की आवाज़ सुन लें, पहले खुतबा सुन लें, कहीं ऐसा ना हो कि एक घंटा अंदर जाके फंस जाएँ, फिर बाहर निकल नहीं पाएँ। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, इसलिए कि ना कोई अपना कुछ लेके आता है, ना कुछ अपना दे के आता है। अहले बैत की मोहब्बत लेके आता है, अहले बैत का पैगाम आपको दे के जाता है। बस ये अपनी अपना ज़मीर है, अपना अपना ज़र्फ़ है कि किस दिल में अहले बैत की मोहब्बत आती है, किस ज़बान से अहले बैत के फ़ज़ाइल सुने जाते हैं, किन कानों से पढ़े जाते हैं। ना कोई पढ़ने का ज़िम्मेदार है, ना सुनने का ज़िम्मेदार है। हाँ, इससे बढ़ के फ़ख्र क्या होगी कि गाँव का नाम हैदरपुर है, अज़ा खाने का नाम अबू तालिब है। और मैं पूरी मजलिस में कभी किसी से ये भी नहीं कहता कि आप कैसे सुन रहे हैं, आप कैसे दाद दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ भीख में कुछ नहीं मांगा जाता है, ना यहाँ ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके कोई बैठता है। हमारे यहाँ मेहराब में भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आता है, लोग बुलाते हैं। मिंबर पे भी कोई हमारे यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आता है, बल्कि उसका इंतखाब होता है। ना मेहराब में हमारे ऐरा गैरा आता है, ना मिंबर पे हमारे ऐरा गैरा आता है। जिसकी सलाहियत इस लायक होती है कि वह मेहराब में बढ़े, उसे मेहराब में लाया जाता है। जिसकी सलाहियत इस लायक हो मिंबर पे आए, उसे मिंबर पे लाया जाता है। ये याद रखिएगा, ना मिंबर हमें घर से मिला है, ना अलम हमें घर से मिला है। मिंबर गदीर से मिला है, अलम खैबर से मिला है। देखिए एक सबसे बड़ा हमारा फ़ायदा हो गया, बरसों की मुलाकात थी, आज हमारी अब्बास भाई से यहाँ फ़र्श अज़ा के सदक़े में मुलाकात हो गई। तो ये फ़र्श अज़ा जो है, यहाँ हमारे यहाँ कोई चीज़ हमारी अपनी नहीं है। मिंबर हमें गदीर से मिला, जिन्हें मिला उनके पास है,
जिन्हें मिला उनके पास है, अलम हमें खैबर से मिला, जिनको मिला उनके पास है। आज लोग जैसे शब्बेदारियों का जिक्र करते हैं, शब्बेदारी इस्लाम में कहाँ है? इस्लाम में तो बहुत कुछ है। अब जिसे इस्लाम मिला होगा उसी को तो याद रहेगा इस्लाम में क्या है। भाई इस्लाम में तो बहुत कुछ है, जिसे इस्लाम मिलेगा उसी को तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन जिन्होंने ऐसा इस्लाम लिया हो कि हुजूर पढ़ना नहीं जानते हो, हुजूर लिखना नहीं जानते हो, तो उन्हें कहाँ इस्लाम मिलेगा? एक बाप और एक बेटा है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, अंधेरा मिलेगा, इस्लाम नहीं मिलेगा। एक बाप है, और ये याद रखिए तकरीबन 10 बज रहे हैं मैं अपने हिसाब से इंशाल्लाह ज़्यादा वक्त आपका लूँगा नहीं। एक बाप है, एक बेटा है, इसे हटा दीजिए, इस्लाम में अंधेरे के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। और बाप को दिल में मोहब्बत रखिए, बेटे की मोहब्बत दिल में रखिए, तो नबी की अजमत भी मिलेगी, नबी की सदाकत भी मिलेगी, नबी की शुजाअत भी मिलेगी, नबी की तहारत भी मिलेगी, नबी की इस्वत भी मिलेगी, नबी का मकाम भी मिलेगा, नबी की फजीलत भी मिलेगी। इन दोनों शख्सियतों को आप सब जगह सामने रखिए। ये याद रखिएगा, जब तक बाप मौजूद रहा किसी की मजाल न थी कि नबी की तरफ आँख उठा के देखे। दुनिया को शरफ है, काफिरों ने काफिरों को पाला है, मुनाफिकों ने मुनाफिकों को पाला है, मुशरिकों ने मुशरिकों को पाला है। ये अबू तालिब की ज़ात है जिसने नबियों के नबी को पाला है, इमामों के इमाम को पाला है। लफ़्ज़ कर रहे हैं ना, नबियों के नबी को पाला है, इमामों के इमाम को पाला है। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि आज भी देखिए, मिसाल के तौर पर गाँव का नाम हैदरपुर है, जाने कितने ऐसे हैदर से बुग़्ज़ रखते होंगे, लेकिन मजबूरी हो गई उनकी मजबूरी हो गई कि नाम तो ज़बान पे आना ही है ना, नाम तो ज़बान पे आएगा, कहाँ कहाँ से बचोगे। अज़ा खाने का नाम अबू तालिब रखा, लेकिन है क्या, जैसे फर्श अज़ा पे आप आए तो बैठने के बाद आपको ये यकीन हो जाना चाहिए घर तक जाने के लिए कि आपके पास 2 चीज़ें हैं बुलंदी की, एक तो गुनाहों से दूर है और एक निजासत से दूर है। फर्श अज़ा पे आके आपको ये शरफ मिला है कि एक गुनाहों से दूर है, एक गंदगी से दूर है। ये याद रखिएगा, अल्लाह ने ये वादा किया है, अहले बैत हम आपको इतना पाक रखेंगे जितना पाक रखने का हक है, रिस्क को इतना दूर रखेंगे जितना दूर रखने का हक है। अब कोई ये ना कहे हम 1 किलोमीटर से सुन रहे हैं, 2 किलोमीटर से सुन रहे हैं, फला जगह से सुन रहे हैं, फला जगह से सुन रहे हैं, फला जगह से सुन रहे हैं। जो जितना पाक है अज़ा खाने के करीब है, जो जितना नजिस है उतना दूर है। जो जितना पास है वो इतना पाक है। कुरान की आयत है, रिवायत भी नहीं है कि ज़ईफ़ हो। जो जितना पाक है वो यहाँ है, जो जितना नजिस है वो इतना दूर है। तलब हुसैन की रखो, पुड़िया की ना रखो। तलब हुसैन की रखो, पुड़िया की ना रखो। बहुत सारे लोगों को होती साहब 1 घंटा तलब कैसे बर्दाश्त करें, जाने कितने तलब के चक्कर में दरे हुसैन से दूर हो जाते हैं। अब वो समझ रहे हैं हम पुड़िया की वजह से दूर हुए। आप पुड़िया की वजह से नहीं हुए, बल्कि गुरूर की पुड़िया जो दिमाग में लेके आए थे, जो गुरूर की पुड़िया दिमाग में लेके आए तो उससे दूर हुए। आज ये दरवाज़ा वो दरवाज़ा है कि यहाँ पे आके सारे गुरूर मिट जाते हैं। कोई दौलत का गुरूर लेके आता है, कोई शोहरत का गुरूर लेके आता है, किसी को ख़ानदान का गुरूर है, किसी को ज़मीन का गुरूर है, किसी को दौलत का गुरूर है। का हर गुरूर को बाहर छोड़ देना, कभी फ़कीर बन के आना, कभी मिस्कीन बन के आना, कभी यतीम बन के आना। जब भी आना छोटे बन के आना। छोटे बन के आओगे तो इज्जत लेके चले जाओगे, बड़े बन के आओगे तो जलील होके चले जाओगे। अगर आसमान से सितारा भी चलता तो छोटा बन के आता है, अगर वहाँ से जन्नत से लिबास लेके आता तो वो भी छोटा बन के आता है। और जितने बड़े बन के आए आज भी लानती हैं, कल भी लानती थे जितने बड़े बन के आए थे। और देखिए फर्श अज़ाए हुसैन पे जब आप आई गए, अब हमारे यहाँ नहीं कहा जाता कैसे सुन रहे कैसे नहीं सुन रहे। अभी मैं बैठ के इन लोगों से गुफ्तगू हो रही थी, लोग तो यहाँ फर्श अज़ा की बात करते हैं कैसे सुन रहे हैं। कुछ लोग मिंबर पे आके सोच लेते कि साहब देहात है, गांव है, और बहुत सारे के साहब यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये जहन से आप निकाल दीजिएगा, इस कौम में कोई जाहिल नहीं है। जिन लोगों को खप्त है पढ़ाई का वो जहन से निकाल दीजिएगा। वो आपकी डॉक्टरी इंजीनियर वो सब अपनी जगह पे, इस कौम पे फर्श अज़ा पे बैठने वाला एक जाहिल नहीं है। अब मैं उसकी दलील दे रहा हूँ। बहुत सारे साहब हुजूर अरबी नहीं जानते हैं।
अच्छा ये बताइए, यहाँ बहुत सारे लोगों के इंतकाल हुए, क्या वो लोग अरबी जानते थे? देखिए सवाल है, बड़ा मुश्किल मरहला है, कहीं आप ऐसी आसानी से जवाब दे दें, आपको सोच समझ के देना है। जितने लोगों के इंतकाल हो गए, क्या वो अरबी जानते थे? देखिए काफ़ी लोगों ने कहा नहीं जानते थे। जब नहीं जानते थे तो मौलाना को कब्रिस्तान में आपको रोकना चाहिए था। देखिए हुजूर की एक हदीस है कि जब तक लोग तुम्हारी बातों पे तवज्जो ना दें और तुम्हारी बातों को ना सुने तो वहाँ सुनाओ नहीं। मौला अली की हदीस है। जब ये अरबी नहीं जानते थे, कब्र में लिटाया गया, मौलाना वहाँ बैठे कब्र के पास, उन्होंने कहा इस्मा इफ़म, इस्मा इफ़म, इस्मा इफ़म। ये हिंदी में नहीं बोल रहे हैं, ये इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, ये उर्दू में नहीं बोल रहे हैं, अरबी में बोल रहे हैं। अगर ये सुनते नहीं होते तो ये सुनाते क्यों? अगर ये समझते नहीं होते तो ये समझाते क्यों? अगर ये सुनते नहीं होते, आज तक किसी ने ना रोका ना टोका। भाई बड़े बहुत से ऐसे जनाजे होते जिसमें बहुत ज़्यादा आलिम दीन होते, महाराजाए कराम भी होते, आज तक किसी ने नहीं रोका। तो ये कब्र में लेटे हुए हैं, अरबी सुन भी रहे हैं, अरबी समझ भी रहे हैं, अरबी सुन भी रहे हैं, अरबी समझ में रहे हैं। हम आज तक आपकी समझ में नहीं आया, जिस कौम का मुर्दा कब्र में लेट के अरबी सुनता भी हो, आज तक आपकी समझ में नहीं आया, जिस कौम का मुर्दा कब्र में लेट के अरबी सुनता भी हो, समझता भी हो, लेकिन ये मुर्दा नहीं है, ये सो रहा है। अगर ये सोता नहीं तो कभी बुजुर्ग उस जाने वाले से नहीं कहते जब कब्र में जाना तो दोनों शाने पकड़ लेना और जब नाम आए तो हिलाना। मरे हुए को नहीं हिलाया जाता है, जो सोता है उसको हिलाया जाता है। हमारा जब कब्र में लेटा हुआ इंसान मुर्दा अरबी समझता हो, सुनता हो, तो अगर जिंदा फर्श अज़ाए हुसैन पे आ जाए उसके बारे में आप सवाल करते हैं। लेकिन सवाल मरहला क्या है कि जब मौला के फ़ज़ाइल बयान हो तो आपका चेहरा मिस्ल गुलाब हो, आपका चेहरा मिस्ल गुलाब हो। गुलाब का ताल्लुक़ शाख से है, शाख का ताल्लुक़ शजर से है, शजर का ताल्लुक़ जड़ से है, जड़ का ताल्लुक़ तुराब से है। गुलाब का ताल्लुक़ शाख से है, शाख का ताल्लुक़ शजर से है, शजर का ताल्लुक़ जड़ से है, जड़ का ताल्लुक़ तुराब से है। उसी गुलाब में गुलाब खिलते हैं, उसी गुलाब में गुलाब खिलते हैं जिसका ताल्लुक तुराब से होता है। जब तक जड़ तुराब में रहती है फूल हरा भी रहता है, खिला भी रहता है, खुशबू भी रहती है, महकता भी है। इधर तुराब से बाहर आया, ना फूल रहा, ना खुशबू रही, ना पत्ते रहे। अब आप जानते हैं जिसका ताल्लुक तुराब से होता है फूल खिलता है, जिस मोमिन का ताल्लुक अबू तुराब से होता है चेहरा खिलता भी है। तो जब मोमिन होगा तो मौला से अबू तुराब से ताल्लुक़ है, तो एक मरतबा उसका चेहरा मिस्ल गुलाब हो जाता है अपने मौला के। और ये याद रखिएगा, इसलिए फ़ज़ाइल में चेहरा मिस्ल गुलाब होता है। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले ग़िज़ा हमें इसी ज़िक्र की मिली है। ये बुज़ुर्ग नहीं, बच्चों के लिए, चूँकि बच्चों को तो मालूम ही नहीं, चूँकि ये इस लायक नहीं थे। लेकिन जब दुनिया में आए थे तो इन्हें आगोश में लिया था, ये उस वक्त रो रहे थे। आज बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता रोने पे, जो रोना नहीं जानते हैं वो दुनिया में जीना नहीं जानते हैं। जो रोना नहीं जानते हैं वो दुनिया में जीना नहीं जानते हैं। बच्चा रोता है, घर वाले मुस्कुराते हैं, बच्चा खामोश, घर वाले रो रहे हैं। ये प्रैक्टिस कराई जाती ना रोने की। रो रहा है तो फेफड़े भी सही हैं, रो रहा है तो दिल भी सही है, रो रहा है तो सब कुछ सही है। जैसी दुनिया में आया रोया, उसको छुपाने के लिए एक इंतज़ाम होता है। वो रोता इसलिए कि अजनबी लोगों को देखता है, किसी को छोड़ के आता है। रोता इसलिए अजनबी लोगों को देखता है, रोता है, किसी को छोड़ के आता है। तो इसका इंतज़ाम होता है कि जिनका तुमसे वादा लिया था दुनिया में वो तुम्हें मिलेंगे, उनकी मोहब्बत। फिर एक कान में अजान, एक कान में अकामत। ये अजान और अकामत का ही तो असर है। जैसे ही कान में अली का नाम आया, आपको वो वादा याद आया कि आलम अरवा से चले थे
और यहाँ पे आए। और यही वजह है कि जब दुनिया में हम रहते हैं, जहाँ अली का नाम कान तक पहुँचता है, हम मचल जाते हैं, हाथ हमारे उठ जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों में ये भी बीमारी हो गई है, अगर कोई बच्चा भी हाथ उठाता है वो पलट के देखते हैं और क्या कहते हैं, साहब ये मजलिस नहीं सुनने देते। ये मौला अली का मसला है, किसी और का मरहला नहीं है। जिसे बुग़्ज़े अली में पैरालिसिस हो चुका है वो कभी ना हाथ उठाता ना ज़बान खोलता है, लेकिन जिसे अली की मोहब्बत मिली है वो ज़बान भी खोलता है, हाथों को भी उठाता है। हाथ उठाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि मौलाना को दाद दे रहा है। हाथ उठाने का मतलब ये है कि हुजूर जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये हमें मालूम है, और जो पढ़ रहे हैं ये सही पढ़ रहे हैं। हाथ उठाने का मतलब ये नहीं है हम गलत फहमी में आ जाए, रात भर सोए नहीं, अरे साहब मजमे ने मुझे नारे लगा के इतनी दाद दी है, साहब मजमे ने मेरी तारीफ, हमारी तारीफ थोड़ी है। हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, ये नीचे बैठने वाला मजमा कह रहा है, हुजूर हम इनको जानते भी हैं, आप जो पढ़ रहे हैं ये सही पढ़ रहे हैं। वो अपने हाथों को उठाता है, ये है मौला का मामला। अब मैं दलील आपको दे दूं, ये है सुन्नत रसूल। हाथों को उठा के अली के जिक्र पे ये गवाही देना कि हम मौला को जानते हैं, मौला की मोहब्बत हमारी दिल में है। अब दलील मैं आपको दे दूं, बहुत सारी आपने मजलिसें सुनी होंगी, अगर आपको बेहतर लगे बच्चों से तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल को दुनिया में भेजा, अल्लाह ने मुजम्मिल बनाया, मुदस्सिर बनाया, ताहा बनाया, यासीन बनाया, कमली वाला बनाया, इतने नाज उठाए, रातों को ना जागा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो, हर जगह जगह पे नाज उठाए, अल्लाह ने अलकाब से पुकारा, सब पूरा इस्लाम दे दिया। लेकिन अल्लाह ने कहा मेरे हबीब पूरी दुनिया तुम्हारे आगे हाथों को फैलाएगी, कभी मुजम्मिल कहेगी, कभी मुदस्सिर कहेगी, कभी ताहा कहेगी, कभी यासीन कहेगी, कभी कहेगी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आमना के बेटे पे लाखों सलाम। मस्जिदों में लोग खड़े होंगे, तुम्हारी बारगाह में हाथों को फैलाएंगे भी, हाथों को उठाएंगे भी, लेकिन मेरे हबीब पूरी कायनात में किसी के दरवाजे पे न तुम्हारे हाथों को फैलने दूंगा, न तुम्हारे हाथों को उठने दूंगा। पूरी दुनिया में न तुम्हारे हाथों को मैं उठने दूंगा, न तुम्हारे हाथों को फैलने दूंगा, लेकिन कायनात में एक ऐसी जात बनाऊंगा, एक ऐसी जात भेजूंगा जिसके लिए मेरे हबीब हाथों को फैलाना भी पड़ेगा, हाथों को उठाना भी पड़ेगा। ना कायनात में एक ऐसी जात भेजूंगा जिसके लिए हाथों को फैलाना भी पड़ेगा, हाथों को उठाना भी पड़ेगा। जब 13 रजब को वो काबे में आएगा तो हाथों को फैलाना पड़ेगा, जब गदीर का मजमा होगा तो हाथों को, जब गदीर का मजमा होगा तो हाथों को उठाना पड़ेगा। अब ये याद रखिएगा, जैसे जैसे ईमान बढ़ता चला जाता है, अली के फजाइल में इंसान को लुत्फ आता है और उस मंजिल पे पहुंच जाता है, लेकिन ये याद रखिएगा हर किसी को ये नसीब नहीं है। इसलिए कि हमारे घरों में ये माओं का कमाल था कि उन्होंने अपनी लोरियों में कभी हमें खैबर सुनाया, कभी हमें खंदक सुनाया। अब लोग शक करते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो मौला अली के फजाइल पे बोलते नहीं है, तो कहाँ से बोले वो? भाई उनकी माओं ने भी उन्हें पाला, तो वो क्या सुनाए, वो क्या सुनाए उन्हें? इसलिए कि भागने वालों के किस्से थोड़ी सुनाए जाते हैं। देखिए अल्लाह इन्नल्लाह ला कुल्ली शैइन क़दीर है। पूरी दुनिया भी बहुत सारी बातें हुई हैं, हर नौए खान लायक एहतराम है, हर साहिब ब्याज लायक एहतराम है, हर पेशखान लायक, जितने भी लोग हैं सब लायक एहतराम है। ऐसा नहीं कि हम मिंबर पे आए तो हम बुलंद हैं, नहीं, आप फर्श अज़ा पे है, आप हमसे ज़्यादा बुलंद हैं, इसलिए कि आप जमात के साथ बैठे हुए, हम फरादा बैठे हुए हैं, तो सवाब सबको है। आप दुरूद पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा, सुबहान अल्लाह कहेंगे आपको सवाब मिलेगा, लेकिन हमारी हैसियत नहीं कि हम आपको कुछ दें। जिनके लिए बोल रहे हैं वही आपको देंगे, जिनके लिए बोल रहे हैं वही आपको देंगे। यहाँ आ गए, ये समझिए कि जन्नत में है, चूँकि शहजादी जहाँ आएंगी वो जगह जन्नत हो जाएगी। अब जिसे इस जन्नत में सुकून नहीं मिल रहा है तो उसको सिवाय जहन्नम के अलावा क्या हाँ सुकून मिलेगा? भाई जिसको इस जन्नत में सुकून नहीं मिल रहा है उसको कहाँ मिलेगा? आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सारे लोग यहाँ आ गए, कुछ सोने में मशगूल हैं, तो जो सो रहे हैं कब्र में रोएंगे, जो यहाँ आज बैठे हुए हैं वो कब्र में सोएंगे। आज जैसे बहुत सारी बीमारी का बहाना ले जाते हैं, चलिए ठीक है, जब एक गाइडलाइंस थी हमने सबने पालन किया, लेकिन जब आज़ादी मिली तो आज़ादी से आइए। लेकिन अगर खाली बीमारी की वजह से घर में है
लेकिन मजलिस छोड़ के घर में है, दोस्तों के साथ चौराहे पे है, मजलिस छोड़ के घर में है, अपने मिलने वालों के साथ बाजारों में है, तो कोरोना तो चला जाएगा, जिंदगी भर का रोना बाकी रहेगा। कोरोना तो चला जाएगा, कोरोना तो चला जाएगा, जिंदगी भर का रोना बाकी रहेगा। अब ये अल्लाह का निज़ाम है ना, हम और आप समझ रहे हैं कि कोरोना है, आपको क्या मालूम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है। कुछ दिन पहले कितने लोग परेशान थे, बूढ़े हैं तो ढूंढ रहे हैं, जवान हैं तो ढूंढ रहे हैं, पड़ोसी हैं तो ढूंढ रहे हैं। क्यों? एक सदा ने सबको ढूंढने पे मशगूल कर दिया था। मुल्क से बाहर निकाल देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, पड़ोस से बाहर निकाल देंगे, कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। लोग परेशान थे, कह रहे हैं कब्बा के कागज़ कहाँ से दिखाएं, ज़मीन के कागज़ कहाँ से दिखाएं, फलां के कागज़ दिखाते हैं। अब लोग अरे साहब कागज़ नहीं दिखाएंगे तो हमें मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे दुनिया को निकाला जाएगा, अली वालों को थोड़ी निकाला जाएगा। अली वाले जहाँ रहे, अली की मोहब्बत ही कागज़ है, अली की मोहब्बत ही सनद है, अली की मोहब्बत ही डिग्री है। तो दुनिया ने अंजाम नहीं देखा। जिन लोगों ने कहा था निकाल दिया जाएगा, वही हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं घर से बाहर निकलिएगा, गली से बाहर ना निकलिएगा, मोहल्ले से बाहर ना निकलिएगा। कभी आपने सोचा, बार बार टीवी पे आके कह रहे हैं हुजूर घर से बाहर ना निकलिएगा, गली में ना जाइएगा। अगर कोशिश भी की तो हमने इंतजाम करके रखा है, अगर कोशिश भी की तो इंतजाम करके रखा है। आपने देखा कहाँ गए सवाल, कहाँ गए जवाब? अल्लाह की जात पे भरोसा करिए। लेकिन एक राज और भी है जो दुनिया आज तक समझ नहीं पा रही है। ये सारी चीजें कब से शुरू हुई? जब से कासिम सुलेमानी की शहादत हुई। जब से कासिम सुलेमानी की शहादत हुई, दुनिया एक दिन भी सुकून से नहीं बैठ पाई, एक दिन भी सुकून से नहीं बैठ पाई। आज बड़े बड़े मुल्क आप देख रहे हैं, जो सबसे बड़े सुपर थे, सबसे ज्यादा हालत उन्हीं की खराब है, सबसे ज्यादा उन्हीं की हालत खराब है। और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक दावा किया कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने उनसे पहले बना के उन्हीं को भेज दिया। जो दरे अली पे झुकते हैं वो किसी के दरवाजे पे नहीं झुकते हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं। और याद रखिएगा, कासिम सुलेमानी की शहादत ने दुनिया में हजारों राज खोले। बहुत सारे लोग हमसे कहते थे कितने से हैं, कितने से हैं, मुट्ठी भर है, कोई कह रहा है इतने से है, कोई कह रहा है इतने से हैं। लोग टीवियों पे खुद पैसा दे दे के आते हैं, हमारा इंटरव्यू करिए, हमें दिखाइए आबादी कितनी है, हमारी तादाद कितनी है, हमारी जनसंख्या कितनी है, हमारे घर कितने हैं। हमने कभी किसी से नहीं कहा हमारी तादाद दिखाओ, हमारी आबादी दिखाओ, हमारी जनसंख्या दिखाओ। लेकिन कासिम सुलेमानी की शहादत हुई तो हर चैनल ये बताने लगा सीरिया में इतने रहते हैं, लबनान में इतने रहते हैं, इराक में इतने रहते हैं। कासिम सुलेमानी की शहादत हुई ना, तो आपने कहा कुछ दिखाओ, सीरिया में इतने रहते हैं, लबनान में इतने रहते हैं, ईरान में इतने रहते हैं, इराक में इतने रहते हैं। जब दुनिया ने सुना, कह रहे हम तो अपने मोहल्ले वालों को देखते थे इतने से रहते, ये तो इतने। अब दरमियान में एक जुमला मैं कह दूं, मैंने कई मजलिसों में बड़ा बात हो रही थी। आप अक्सर बच्चों के जहन में ये सवाल होता है, हम लोग थोड़े से हैं। कभी भी गुमान मत करिएगा थोड़े से हैं, इसलिए कि आप थोड़े से इसलिए लगते हैं कि आप हर जगह नहीं हैं। भाई कहाँ देखेंगे हम? शराब के अड्डे पे, जुए के अड्डे पे, बाजारों में, चौराहों में, गलियों में। हमें इसके लिए पैदा ही नहीं किया है। यहाँ बैठे इसके लिए पैदा किया है, यहाँ बैठे ना, हमें इनके लिए पैदा किया है। दुनिया से जाते तो सीने पे इन्हीं का नाम होता है, कब्र में तख्ते रखने से पहले इनका नाम बताया जाता है, मिट्टी डालने से पहले इनका नाम बताया जाता है, दुनिया में आते तो इनका नाम बताया जाता है। अब लोग कहते हैं साहब जो अल्लाह अल्लाह करते हैं,
वो बहुत ज़्यादा दुनिया में हैं, और जो हुसैन हुसैन करते हैं वो थोड़े से हैं। अब देखिए, मैं कोई हदीस और आयत नहीं पढ़ूंगा जो आपके मेरी समझ में नहीं आए। अल्लाह वाले बाज़ारों में अल्लाह वाले मिलेंगे, ये किसी पे कोई तंज नहीं है भाई। हमसे बड़ा अल्लाह वाला कौन होगा? जिसको हुसैन मिल गए उसको अल्लाह मिल गया, और जिसे हुसैन नहीं मिले उसे अल्लाह कहाँ मिला? अब बाज़ारों में हर जगह अल्लाह अल्लाह, एयरपोर्ट पे सजदा अल्लाह, हर जगह पूरी दुनिया में इतने मोहब्बत करते हैं अल्लाह से। बाज़ारों में, चौराहों में, दरबारों में, हर जगह पे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। अल्लाह ने एक बार बुलाया साल में, मेरे घर आओ। अल्लाह ने बुलाया, कितने जाते हैं? लाखों में सिमट जाते हैं। मैंने कह दिया, अब आपका मर्जी है, समझिए। ये उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि हम कितने से हैं। अल्लाह ने पूरी दुनिया से बुलाया, मेरे घर में आओ, लाखों में सिमट गए। हुसैन ने अपने दर पे बुलाया, करोड़ों में पहुंच गए। अल्लाह ने बुलाया, कितने पहुंचे? लाखों में। हुसैन ने बुलाया, करोड़ों में पहुंचे ना। उन लाखों में जाने कितने आपको फरियाद करते मिल जाएंगे कि मेरे होटल में खाना नहीं आया, मैं भूखा रह गया, पानी की सप्लाई बंद हो गई, हम प्यासे रह गए। अब कैसे सुनेंगे? सुनना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। उन लाखों में ढूंढिएगा, हजारों फरियाद करते मिलेंगे, दोपहर में हमारा होटल में खाना नहीं आया, शाम में हमें पानी नहीं मिला। लाखों में है, लाखों में, लाखों में हजारों आपको मिलेंगे जो ये कहें कि हमें खाना नहीं मिला, हमें पानी नहीं मिला। करोड़ों में एक ढूंढ के लाइएगा। करोड़ों में एक ढूंढ के लाइएगा जो कहे हमें खाना नहीं मिला, जो कहे पानी नहीं मिला। ये कहता हुआ मिलेगा, खिलाने वाले बहुत थे, खाने वाले कम थे। खिलाने वाले बहुत थे, खाने वाले कम थे। और एक और कमाल जो ग्रीन बुक में रिकॉर्ड बना कि जब हज करके आते हैं ना तो दावत होती है। तो जो है, जब हज करके आते हैं तो जब दावत होती है तो दस्तरखान पे छोटा सा इंतज़ाम होता है। दस्तरखान सिमट जाता है, अपने ख़ास ख़ास लोगों को बुलाया जाता है। अब दस्तरखान बिछते कहाँ हैं? फ़कीरों के यहाँ तो बिछते नहीं हैं, अमीरों के यहाँ बिछते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ भी मजलिस में खाना वगैरह होता है तो बहुत सारे लोगों को इस पर भी एतराज़ होता है, भाई मजलिस वगैरह सही है, खाना सही नहीं है। भाई आप थोड़ी कर रहे हैं जो खाना सही नहीं है, आप मत खाइए। इसलिए खिलाने वाला ये सोच के करता है मेरे रिस्क में बरकत हो, खाने वाला ये सोच के खाता है मेरी बीमारी में शिफा हो। बस शर्त है कि जुलअशीरा के समझ के मत खाइएगा, जुलअशीरा का समझ के मत खाइएगा कि खाने के साथ समझ में भी नहीं आए। अगर समझ में आया ये खाना शिफा बन जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? अरे जो हुसैन खाक को खाके शिफा बना दे तो इस खाने में शिफा नहीं होगी। और हर किसी से मौला थोड़ी काम लेते हैं, जो इस लायक होता है उससे काम लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फर्श अज़ा पे आए तो दुरूद के लिए भी आवाज़ नहीं निकलती, दुरूद के लिए भी आवाज़ नहीं निकल रही। और जब खाने में पहुंचे, गरम रोटी लेके आओ, सालन लेके आओ। अब नतीजा क्या हुआ? यहाँ तो दुरूद नहीं पड़ा आपने, गरम रोटी भी मिल गई, सालन भी मिल गया, खाया, पेट खराब हो गया। जब पेट खराब हुआ तो नींद नहीं आई, नींद नहीं आई तो दिमाग खराब हुआ, जब दिमाग खराब हुआ तो ज़बान खराब हुई। अब बाद में पूछे कौन सी किताब में लिखा है जो मौलाना ने फ़ज़ाइल पढ़े हैं? कौन सी किताब में लिखा है ये फ़ज़ाइल मौलाना ने? हम किताब ढूंढेंगे, आप अली के मामले में किताब ढूंढेंगे, अली के मामले में किताब ढूंढेंगे,
बड़ी जिम्मेदारी से मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर इनके पास है, आप जब चाहें मुझसे मालूम कर लीजिएगा। अली के मामले में किताब ढूंढेंगे, किताब बंदों ने लिखी है, बंदे नजिस भी हैं, बंदे गुनहगार भी हैं, बंदे जाहिल भी हैं, किताब बंदों ने लिखी है। किसी ने दौलत के लालच में लिखी, किसी ने हुकूमत के खौफ से लिखी। बंदों से पूछ रहे, हम आप बंदों से जब पूछते अली बंदे के घर में आते, अली तो अल्लाह के घर में आए, अल्लाह की किताब से मालूम करो। अली के बंदे के घर में आए, जो आप बंदों से पूछ रहे हैं, अली अल्लाह के घर में आए, घर मिला अल्लाह का, आगोश मिली रसूल अल्लाह की, जो सुनाया वो कलामुल्लाह, आंखें ऐनुल्लाह, चेहरा वजुल्ला, हाथ यदुल्ला। अब देखिए किसी को ये अलकाब नहीं मिले जो मौला को मिले। आदम ऐनुल्लाह नहीं है, नूह ऐनुल्लाह नहीं है, ईसा ऐनुल्लाह नहीं है, दाऊद ऐनुल्लाह नहीं है, यूसुफ ऐनुल्लाह नहीं है, अली ऐनुल्लाह भी है, वजुल्लाह भी है, यदुल्लाह भी है, मुस्तफ़ा है, ऐनुल्लाह नहीं है। मुस्तफ़ा मुज़म्मिल सब कुछ है। ऐनुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की आंख, यदुल्लाह अल्लाह के हाथ, चेहरा वजुल्लाह अल्लाह का चेहरा। अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह वाले कमाल है। अब जब ये आंखें ऐनुल्लाह है तो अंदाज वही हो, हाथ यदुल्लाह हो तो हाथों में ताकत वो हो जो बंदों में ना हो। जैसे 40 खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, अली 2 उंगलियों पे उठा रहे हैं, अल्लाह करे ना। जैसे 40 दुनिया जहां डर रही है वहां नंगी तलवारों में सो रहे हैं। देखिए सोने का भी एक जहन में आ गया, बच्चों से सवाल होता है कि आप गिरते ठोकर लगती है, या अली मदद कहते हैं, तो अली तो नजफ में सो रहे हैं, तो आपको बचाने कैसे आएंगे? अली तो नजफ में सो रहे हैं, आपको बचाने कैसे आएंगे? आपको नहीं आएंगे, हमें तो आएंगे। इसलिए कि आपके बुजुर्ग मुस्तफ़ा को कत्ल करने आए थे, तो अली नंगी तलवारों में सो रहे थे, नंगी तलवारों में सो रहे थे। अरे जो अबू तालिब का बेटा बिस्तरे रसूल पे सो के मुस्तफ़ा की जान बचा ले, मुस्तफ़ा की जान बचा ले, चाहने वालों का नहीं होगा। तो ये कमाल है। अब वो बात अधूरी रह गई, जैसे करबला में जो खाना वगैरह, तो दस्तरखान बिछा था एक, करबला से शुरू हुआ और नजफ तक बिछा। हमारे घरों के छोटे दस्तरखान, नजफ से शुरू हुआ करबला तक बिछा, कहीं और बिछ जाता। ज़रूरत क्या थी कि नजफ से शुरू हुआ करबला तक, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए या तो बाप के सदक़े में मिलता है या बेटे के सदक़े में मिलता है, रिस्क इन्हीं के दरवाजे से मिलता है। अब बहुत सारे लोगों को ये एहसास होता है कि साहब हमारी ताकत क्या है, हुकूमत नहीं है, फ़ौज नहीं है। अरे आपके पास वो ताकत है, दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो है हुसैन की ताकत। अगर यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ दिन पहले जब कासिम सुलेमानी का मरहला हुआ था, तो एंकर मिसाइलों को ऐसे दिखा रहे थे जैसे इनके सामने बन रही हैं। ये देखिए अमेरिका के पास ये मिसाइल है और ये तोप है और ये बारूद है, ये ऐसा लग रहा है इन्हें बुलाया हो और इनके सामने सारी चीज़ें बनाई जा रही, डरा रहे थे। ईरान ने क्या दिखाया? तोप दिखाई, मिसाइल दिखाई, कुछ नहीं दिखाया। सिर्फ एक काम किया, और आपको पता है वो काम, सिर्फ एक काम किया। खाली मस्जिद जमकरान की मीनार पे या हुसैन लिखा, या हुसैन लिखा, मस्जिद जमकरान की मीनार पे लगा दिया, पूरी दुनिया में क़यामत आ गई। पूरी दुनिया में क़यामत आ गई। जो वक्त से पहले आने वाले भी 40 मिनट लेट आए थे। व्हाइट हाउस में जो वक्त से पहले आते थे 40 मिनट लेट आए थे, और पूरी दुनिया में क़यामत हो गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ईरान ने सुर परचम लगा दिया है। सुर परचम का अलामत यह है कि अब जंग होगी, अब मुकाबला होगा, अब ये होगा। पूरी दुनिया के मुल्क कांपने लगे। अरे किसी सूरत में समझौता कराओ। दुनिया वालों सोचो, जब परचम की ताकत का आलम ये है, तो जो जुल्फ़िकार लेके बैठा है,
जब परचम की ताकत का ये आलम है तो जो जुल्फ़िकार लेके बैठा है उसका आलम क्या होगा? अरे ऐसे सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, खाली पानी के अंदर मछलियाँ थीं तो क़यामत आ गई कि साहब ईरान ने ऐसी मछलियाँ पाल रखी हैं जिनका नाम डॉल्फिन है और वो दुश्मन के जहाज़ को पहचान लेती हैं। अगर हलाल की तरबियत हो जाए, अगर हलाल की तरबियत हो जाए तो वो दुश्मन को पहचान लेता है। यानी जो हलाली होगा वो दुश्मन को ज़रूर पहचानेगा, जो हलाली होगा वो दुश्मन को ज़रूर पहचानेगा। आज भी हमारे यहाँ दस्तूर है, दुनिया में सारी मशीनें बनी, ब्लड प्रेशर कितना है नाप दिया जाएगा, बुखार कितना है नापा जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कितना है नापा जाएगा, हार्ट कितने बार धड़कता है नाप दिया जाएगा, सर्दी लगती वो भी नापा जाएगा, आंखों में नूर कितना है वो भी नापा जाएगा। आपके पूरे वजूद को दुनिया की मशीनें नाप के बता देंगी। आपका आलम यह है कि लेकिन आज तक दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी जो ये बता पाए कि हलाली कौन है, गैर हलाली कौन है। दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी कि हलाली कौन है, गैर हलाली कौन है। ये तो जिक्र अली है, मिंबर से बयान होता है। जिक्र के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा, खुदा तो हश्र में दोज़ख में तुझको फेंकेगा, मैं नाम लेके तुझे यहीं जलाऊंगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी कि जो हलाली और गैर हलाली बता सके, लेकिन ये फ़ज़ाइल अली हैं जो चेहरे से बता देते हैं कि हलाली कौन है और गैर हलाली कौन है। बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी की कि साहब हम गए और चुपके से बैठ गए लेकिन उन्होंने पहचान लिया, हम गए ऐसे गए तो उन्होंने पहचान लिया। तो क्या इनके यहाँ कोई ऐसा छोटा मोटा कैमरा जिससे पता चल जाता है? भाई साहब कैमरा नहीं है, हमारे पास फ़ज़ाइल अली की टार्च है। कैमरा नहीं है, फ़ज़ाइल अली की टार्च है। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं यहाँ गाँव में आया, देखिए ऐसा हुआ नहीं कि आप कहें मौलाना मिंबर से झूठ बोल रहे हैं, एक थोड़ी सी मिसाल में दे रहा हूँ। गाँव में आया, रात का सन्नाटा था, एक साहब कहे चलिए मार्केट घूमने चल रहे हैं। मैंने कहा चलिए। कह रहे मौलाना ये बताइए इन दुकानों में क्या है। मैंने कहा भैया अंधेरा, मैं क्या बताऊँ दुकानों में क्या है। अब ये उन्होंने ज़्यादा ज़िद की, मैंने कहा लाओ टार्च लेके आओ। मैंने टार्च मारी, बोर्ड पर लिखा था टेंट हाउस। मैंने किराए पर सामान मिलता है। टी स्टाइल, मैंने कहा यहाँ चाय मिलती है। टेलर, मैंने कहा यहाँ कपड़ा सिलता है। मैं बोर्ड पे टार्च मारता चला गया, अंदर का सामान बताता चला गया। बोला कर रहे ना, मैं बोर्ड पे टार्च मारता चला गया, अंदर का सामान बताता चला गया। अली भी हमें एक ऐसी टार्च देके गए हैं, हर चेहरे पे मारते जाना, चेहरा मुस्कुरा जाए तो अली वाला है। समझ रहे ना? अली 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 अली। तो आज भी दुनिया में यहाँ बच्चों को बताया जाता है सारी चीज़ें कि हम क्यों आए दुनिया में, अहले बैत की अज़मत क्या है। लेकिन पूरी दुनिया आज भी हमारे पीछे लगी हुई है। मतलब हम कभी किसी को नहीं देखते भाई आपका कुर्ता कैसा है, आपका पजामा कैसा है, आपकी टोपी कैसी है, आपकी दाढ़ी कैसी है, आपने काजल ऐसा क्यों लगाया है, आप हमने कभी किसी को नहीं देखा। लेकिन हर आदमी हमारे ऊपर है, मातम क्यों करते हैं आप, अलम क्यों उठाते हैं आप, रोते क्यों हैं। हद तो ये हो गई, वो कह रहे ये काला कपड़ा क्यों पहनते हैं। यहाँ तक बात पहुँची ना, काले कपड़े के लिए कहते हैं बहुत सारे ये काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अब वो कहते हैं ये नहीं पहनना चाहिए, काला कपड़ा क्यों पहनते हैं आप। तो काले से उन्हें अदावत है। मैंने कई मजलिस पढ़ा लेकिन यहाँ इजाफे एक साथ पढ़ रहा हूँ। दुनिया में 3 काले हैं, 4 पूरी दुनिया आज तक उनकी बराबरी नहीं कर पाई है।
गिलाफ काबा काला, नबी का बिलाल काला, नबी की कमली काली, हम अज़ादारों का लिबास काला। गिलाफ काबा काला, नबी की कमली काली, नबी का बिलाल काला, हम अज़ादारों का लिबास काला। ठीक है ना। काबे का जब काला रंग देखता है तो दुश्मन काबा मर जाता है। अजान का दुश्मन जब नबी बिलाल का नाम सुनता है वो मर जाता है। मुस्तफ़ा का दुश्मन जब कमली का जिक्र सुनता है वो मर जाता है। बस हुसैनियत का दुश्मन जब काले लिबास को देखता है तो तड़प जाता है। और आप ये नहीं समझ रहे कि इसमें कितनी ताकत है। आप अपने 4 बच्चों को काला लिबास पहना के किसी बाजार से गुजार दीजिएगा, हर यजीद की अगर बीनाई ना छीन ले, हर यजीद की अगर बीनाई ना छीन ले, तो आप हमें बताइएगा दुनिया में कोई लिबास पहन के किसी गली से गुजर जाए, ना फिरके का पता चलता है, ना खानदान का पता चलता है, ना शजरे का पता चलता है, ना हसब का पता चलता है। लेकिन अगर 4 नौजवान काला लिबास पहन के किसी गली से निकल जाए तो गैर भी खड़े होके कहता है हुसैनी जा रहे हैं, हुसैनी जा रहे हैं। अली मौला, अली मौला, और फिर हमारे उस पर क्यों एतराज़ है भाई? साल में एक दिन हम भी रोज़ तो पहनते नहीं है, हमारे भी मखसूस अय्याम है, उनमें हम काला लिबास पहनते हैं। अल्लाह के घर में भी मखसूस अय्याम है, वहाँ भी एक मखसूस रंग का लिबास पहना जाता है। जब लोग हज करने जाते हैं और एहराम बांध लेते हैं, पीला पहनते हैं, लाल पहनते हैं, हरा पहनते हैं। कौन से कलर का पहनते हैं? सब सफ़ेद कलर का पहनते हैं। भाई क्यों पहनते हैं? कुछ हरा पहने, कुछ पीला पहने, कुछ लाल पहने। तो पूछिए हाजी जी से, कहा आप ये सब क्यों पहन रहे हैं? कहा इसलिए पहना जाता है जिधर से निकल जाएं लोग हमें हाजी समझे, लोग हमें हाजी समझे। अब आप समझे अल्लाह के घर में जाने के बाद इसलिए इंसान पहनता है लोग हमें हाजी समझे। हम भी काला लिबास पहन के दरे हुसैन पे इसलिए आते हैं ताकि दुनिया हमें हुसैनी समझे। ताकि दुनिया हमें हुसैनी समझे। और इसमें 2 कमाल हैं। देखिए काले कलर में 2 कमाल हैं, एक शौक की अलामत है और एक एहतिजाज की अलामत है। हम ही नहीं, पूरी दुनिया काले को मानती है। कोई जालिम अगर गलत फैसला दे देता है और लोग जब उसके खिलाफ धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, एहतिजाज करते हैं, लश्कर लेके आते हैं, लोग लेके आते हैं, भीड़ लेके आते हैं, तो आंखें खोल के देखिएगा उनके हाथों में जो झंडे होते हैं क्या हरे होते हैं या लाल होते हैं या पीले होते हैं? काला झंडा होता है। और एहतिजाज करने के लिए ताकि दुनिया को पता चल जाए हर जुल्म के खिलाफ जब भी एहतिजाज होगा तो काले कलर का झंडा होगा, ताकि दुनिया को पता चले काले कलर का झंडा जुल्म के खिलाफ एहतिजाज है। लेकिन जिसके खिलाफ जब करते हैं तो उसी की पार्टी के लोग आते हैं, दुनिया को समझाने लगते हैं साहब वो फैसला गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, ये लोग गलत हैं, ये लोग गलत हैं। बस दुनिया जब हाकिम के खिलाफ निकलती है तो उसके चमचे आके हाकिम की दलील देते हैं। जब हम अपने घरों पे काले परचम लगाते हैं तो यजीद के चमचे बाजारों से निकलते हैं, गलियों से निकलते हैं और वो दलील देते हैं। और वो
वो दलील देते साहब उन्होंने ही मारा, इन्होंने ही कत्ल किया। अरे साहब इन्होंने ही मारा, इन्होंने ही कत्ल किया, रो रो के माफ़ी मांग रहे हैं। हमने कत्ल किया, हम ही ने मारा है और हम ही रो रो के माफ़ी मांगते हैं। तो आपका मतलब क्या है कि शिमर शिया था, हुरमला शिया था, वली शिया था? तो ये हमारा आपस का मामला है। बुरा आपको क्यों लग रहा है? और हम ही ने मारा, हम ही ने कत्ल किया है, तो सब निकल के आओ एक चौराहे पे और बाजार में आओ, सारी दुनिया के मजमे को इकट्ठा करो और हम और तुम मिल के लानत भेजते हैं। शिम्र पे लानत, हुरमला पे लानत, वलीद पे लानत, इब्ने ज़ियाद पे लानत, और कैमरा लगा के देखते रहना चेहरे का रंग किसका बिगड़ रहा है, किसका निखर रहा है, किसका बिगड़ रहा है, किसका निखर रहा है। सहारा बहुत देने की कोशिश करते हैं। ये याद रखिएगा, जिसने हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाया, हुसैन ने उसे कभी जलील नहीं होने दिया। जिसने यजीद जिंदाबाद का नारा लगाया, यजीद ने उसे कभी इज्जतदार नहीं होने दिया। और जब लब्बैक या हुसैन, जिसने यजीद को रजी अल्लाह कहने की कोशिश की, वो इतना उनसे राजी हो गया, कभी उन्हें इज्जतदार नहीं होने दिया। इतना राजी हो गया, कभी इज्जतदार नहीं होने दिया। अब आपके जहन में पीछे ले जाता हूँ। एक आता था टीवी पे सूखी हुई लकड़ी की तरह, शक्ल थी यहूदी की तरह, छोटी सी टोपी लगाता था, छोटा सा चेहरा था, सूखी हुई लकड़ी की तरह था, शक्ल यहूदी की तरह था, बोलता था तो लगता था यजीद की कोई गुमशुदा औलाद है जो घूम रही है। लोगों को उसकी तिलावत बड़ी अच्छी लगती थी, लोगों को क़िरात बहुत अच्छी लगती थी। अरे वो इतने मुसलमान किए, इतने मसले बताए, चलता रहा। लेकिन जिस दिन यजीद को रजी अल्लाह कहा, ना चैनल रहा, ना टीवी रही, ना शक्ल रही, ना खुद रही। और मुलाजा करिएगा, अब मैं नाम खोल दे रहा हूँ बहुत सारे लोगों के जहनों में, उसका नाम है जाकिर नालायक। ठीक है, जैसे ही यजीद को रजी अल्लाह कहा, अब ना चैनल रहा, ना टीवी रही, ना खुद रहे। ऐसे बैंड हो गए कि हुकूमत ने डंडा चलाया कि तुम्हारा माल भी छीन लिया। और यहाँ भी इसलिए कि दरअसल वजह यह थी कि दुनिया में किसी भी मुल्क में जाके हुसैन के बारे में बोलना, लेकिन हिंदुस्तान में इसलिए कि यजीद को रजी अल्लाह कहा तो तुम सफ़े हस्ती से डूब जाओगे। ये वो मुल्क है जिसमें आने की तमन्ना हुसैन ने की थी, यहाँ हुसैनी रहेंगे, कोई यजीदी नहीं रहेगा। अभी पाकिस्तान में आपने देखा होगा, रैली निकली थी और क्या यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए। देखिए, इतना मानते भी हैं लेकिन वो जलील भी हर चौराहे पे कराता है। हुसैन ने आज भी हमारे यहाँ छोटा सा बच्चा किसी चौराहे पे भेज दीजिए, हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाएगा, माँ भी फ़ख्र करेगी, बाप भी फ़ख्र करेगा। लेकिन यजीद जिंदाबाद का नारा हर कोई नहीं लगा सकता। ये वही लगाएगा जिसका पूरा शजरा ख़राब होगा। भाई वो यजीद जिंदाबाद का नारा लगा के अपना शजरा बता रहा है, हम हुसैन जिंदाबाद का नारा लगा के अपना शजरा बता रहे हैं। लेकिन कमाल है कि अपने अपने नारों पे रुके रहना। जब पाकिस्तान में जिंदाबाद का नारा लगाया, कुछ दिन के बाद उनके हेड ने लेटर रखा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, माफ़ीनामा, कि हम माफ़ी मांगते हैं कि रैली तो हमारी थी, लेकिन कुछ नामालूम लोग हमारी रैली में दाखिल हो गए जिन्होंने यजीद जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि ये इनके बाप को भी जानते थे, इनके दादा को भी जानते थे, इनके चेहरे को भी जानते थे, स्टेज पे उनके साथ में थे, रैली पे उनके साथ में थे। लेकिन लेटर में ये लिखना कि कुछ नामालूम लोग यजीद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, इससे बड़ा इकरार क्या होगा कि उन्होंने तहरीर में लिख के दिया कि यजीद जिंदाबाद का नारा वही लगाता है जिसके ना बाप का मालूम है, ना दादा का मालूम है, ना खुद का मालूम है। उन्होंने लगाया कि यजीद जिंदाबाद का नारा वही लगाता है जिसके ना बाप का मालूम है, ना दादा का मालूम है। लेकिन यहाँ छोटा सा बच्चा, और ताज्जुब करते, साहब देखिए इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मातम करते हैं, और हमने नहीं देखा कोई सिखाता उन्हें। ये भी सोचते कि सिखाता कौन है। हमारा मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है? मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है? उड़ते हुए परिंदे को कौन उड़ना सिखाता है? ये गमे हुसैन में बच्चे पैदा ही इस मकसद के लिए हुए हैं
इसलिए कि हमारे यहाँ दुनिया में जितने भी बच्चे आते हैं वो दूसरों के दरों का खा के नहीं आते हैं। भाई बच्चे की जो विलादत के दिन है वो आप अंदाज़ा कर लीजिएगा, 2 महीने 8 दिन अज़ादारी है। कोई सबील का पानी पी के आता है, कोई अब्बास के परचम की हवा खा के आता है, कोई ताजिए से मस होके आता है। और आज भी दुनिया को हमारे ऊपर एतराज़ है, अलम निकालते हैं तो फतवा, जुलूस निकालते हैं तो फतवा। अब तो इतनी तरक्की कर गए, पहले शिर्क करते थे, अब कहते अलम निकालना गुनाह, ताजिया निकालना गुनाह। ऐसा लगता है जन्नत के ये पार्टनर हैं और जहन्नम के। और कहते हैं ये लोग ऐसे ऐसे करके जो मातम करते हैं, इनके इतने इतने हाथ जलाए जाएंगे और इतना इनका सीना जलाया जाएगा। ऐसा लगता है इनके अब्बा वहाँ मुनीम है जहन्नम में, और वहाँ देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे जल। अम्मा हम तो बात के मसला है, तुम तो अभी जल रहे हो। हमें ये तो बात का मसला है, सीने पे हाथ हमारे पड़ता है, तकलीफ आपको होती है। आँख पे बच्चे हमारे चलते, जलते आप हैं। खून हमारे निकलता है, सूखता आपके है। तो ये तो बात का मरला है। लेकिन आप कहते हैं गुनाह, जबकि इन्हें ये नहीं मालूम कि गुनाह का मतलब क्या होता है। गुनाह छुप के किया जाता है और करने के बाद शर्मिंदगी होती है। गुनाह छुप के किया जाता है, करने के बाद शर्मिंदगी होती है। शराब छुप के पीता है, पीने के बाद शर्मिंदगी। जुआ छुप के खेलता है, खेलने के बाद शर्मिंदगी। चोरी छुप के करता है, करने के बाद शर्मिंदगी। शराब छुप के पीता है, पीने के बाद शर्मिंदगी। जुआ छुप के खेलता है, खेलने के बाद शर्मिंदगी। शराब छुप के पीता है, यानी गुनाह छुप के होता है, करने के बाद शर्मिंदगी। तो मुफ्ती से जाके पूछो, क्या आलम छुप के उठाते हुए देखा है? क्या जुलूस छुप के उठाते हुए देखा है? क्या आलम छुप के उठाते हुए देखा है? लेकिन हमने एक अजीब मंजर देखा, जिसने कहा था अलम गुनाह, ताजिया गुनाह, जुलूस गुनाह। जब हलम अलम बल लेके बाजार में निकले, अलम देखा तो छुप गया, ताजिया देखा तो छुप गया, जुलूस देखा तो छुप गया। अलम देखा तो छुप गया, ताजिया देखा तो छुप गया, जुलजना देखा तो छुप गया। अब पता चला जो अलम देख के छुप जाए वो गुनहगार होता है, जो अलम लेके करबला जाए वो आज़ादार होता है। और दूसरी दलील ये है कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो निशानी हमारे पास मौजूद है। हम अलम दिखाते हैं, अब्बास याद आते हैं, गहवारा दिखाते हैं, अस्कर याद आते हैं, ताजिया दिखाते हैं, हुसैन याद आते हैं। हमारे पास सारी निशानी है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे बाप यजीद की कोई निशानी हो तो किसी चौराहे पे दिखाओ, ये यजीद की निशानी, ये उसके बाप की निशानी। तुम्हारे पास कोई निशानी हो तो बताओ, ये हमारे यहाँ निशानी है, अलम हमारे पास मौजूद है। अब शब्बेदारी रात, हमारे ये रात भर जागना फजूल की बात है, तो ये तो उनसे पूछता जो 39 दिन जागे थे। ये उनसे पूछते जो 39 दिन। और आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं और दर हुसैन से दूर रहते हैं, तो वो अलम को दूर से ऐसे करके देखते और दूर से। अब पहले मातम बड़ा करते थे, और जब दौलत पैसा हुआ अब मातम करेंगे। बच्चे बेचारे जो हैं मातम करते हैं, उन्हें एहसास होता है अरे साहब वो इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब मातम अब नहीं करते। उन्हें अपने कलेजे के फटने का डर है तो वो मातम क्या करेंगे। लेकिन दूर अलम भी दूर से ज़ियारत कर लेते हैं। तो आप क्या समझे, वो दौलत वाले, पैसे वाले। अब उनके जहन में क्या है कि साहब अलम जो उठाते हैं वो मजदूर टाइप के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जाहिल लोग होते हैं, उन्हें तारीख़ खैबर याद नहीं है। और अगर सही से पढ़ लेते तो अलम को छोड़ के आगे ना बढ़ते, अलम के करीब होते। उन्हें ये मालूम होगा कि अलम न जाहिल उठाते हैं न बुज़दिल उठाते हैं। अगर जाहिल उठाते तो 39 दिन में उठा लेते। किसी एक जाहिल को अलम उठाने का शर्फ नहीं मिला। एक और दूसरी मैं दलील दे दूं, सरकार की हदीस पे गौर करिए। सरकार ने क्या कहा, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। जो जितना बड़ा मर्द होगा उतना अलम के करीब होगा। अब चूंकि मैं इससे ज़्यादा तो आगे कुछ कह नहीं सकता, समझना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है।
हम अज़ादारों की दुनिया में अनोखी शान है, दिल हमारा करबला के फूलों का गुलदान है। और क्या उठाएंगे अल्लामा अब्बास का मुर्दा ज़मीर, मातम शब्बीर जिंदा कौम की पहचान है। मातम शब्बीर जिंदा कौम की पहचान है। और यही तरीके से अलम से ही दूर नहीं है, अभी भी ये मजलिसें हो रही हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं हम वहाँ इतने ही तो लोग सुनने वाले हैं, खाली स्पीकर अंदर में लगा ले। ये लाउड स्पीकर लगाने की ज़रूरत क्या है, चूँकि इन्हें नींद नहीं आती है, इन्हें नींद नहीं आती है। यहाँ एक मजलिस में लाउड स्पीकर लगा, इन्हें बड़ा तकलीफ हुई। वहाँ 1 महीने मस्जिद में लगा, वहाँ 1 महीने मस्जिद में लगा। 1 बजे से फौरन जगाना शुरू कर देते हैं, हुजूर रात का 1 बज चुका है, सहरी के टाइम में 3 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे 35 मिनट बाकी हैं, अभी 1 घंटा बाकी है। हमारे जब सबके घर में घड़ी मौजूद है, सबके घर में मोबाइल मौजूद है, ये चीख चीख के बताने की ज़रूरत क्या है आपको कि लाउड स्पीकर से बता रहे हैं 1 घंटा बाकी है, 2 घंटे बाकी हैं, 3 घंटे बाकी है। तो आप उनसे सवाल करिए, वो कहते हैं हुजूर इसलिए बताते हैं लाउड स्पीकर लगाते ताकि कहीं कोई सोता हुआ ना रह जाए, कोई सोता हुआ ना रह जाए और सुबह को ये कहे हमें रात में किसी ने बताया नहीं, हमें रात में किसी ने जगाया नहीं, ताकि हमारा रोज़ा हो जाता। अब आप समझे हम क्यों लाउड स्पीकर लगाते हैं, ताकि कोई वक्त का यजीद ये ना कह सके हमें हुसैन के बारे में बताया नहीं, हमें करबला के बारे में बताया नहीं। ताकि कोई दुनिया का यजीद ये ना कह सके हमें हुसैन के बारे में बताया नहीं, हमें करबला के बारे में बताया नहीं। और जब इन सब चीज़ों से गुजर जाते हैं तो आप भी जैसे बच्चों को लेके बैठते अलग, देखो इतनी देर 1 घंटा तुम बैठ के ये सब कुछ करते हो, अगर एक कुरान इमाम हुसैन सैयदना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पे अगर पढ़ो और पढ़ने के बाद उन्हें बख्श दो तो कितना सवाब होगा। हम उन्हें बख्शवा देंगे, हमें कौन बख्शवाएगा। अगर हम उन्हें बख्शवाएंगे तो हमें कौन बख्शवाएगा। हमने ऐसे को नहीं माना जिसको हम बख्शवाएं, हमने ऐसे को नहीं माना जिसको हम बख्शवाएं, हमने ऐसों को माना है जो हमारे बाप को भी बख्शवाएं, हमारे दादा को भी बख्शवाएं, हमारे ख़ानदान को भी बख्शवाएं और हमारे शजरे को भी बख्शवाएं। और दुनिया क्या हुसैन के लिए कुरान पढ़ेगी। दुनिया जब तक पढ़ती है, जब तक सर मौजूद रहता है, मरने के बाद न बोल सकता है न पढ़ सकता है। हुसैन उस कारी कुरान का नाम है, तन और सर में जुदाई भी हो जाए तो नौके नेज़ा से कुरान पढ़ते हुए जाते हैं। यह है इनकी अजमत और दुनिया क्या इनके फ़ज़ाइल पढ़ेगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम फ़र्श अज़ा पे आएँ तो ये सोचे कि हुसैनी बन के बैठे हुए हैं, दौलत के नशे में ना रहें। बहुत सारे लोग फ़र्श अज़ा पे भी अब तबर्रुक बांट रहे हैं। एक गरीब आदमी अलम उठा के आया, उसे 1 ही हिस्सा दे दिया, और एक पैसे वाले जा रहे दबा के 2 ने दे दिए। ये मोहब्बत नहीं है, दरे हुसैन पे ये मोहब्बत नहीं है। देना था तो उस गरीब को 2 देते ताकि उसे फ़ख्र होता मैंने मौला का अलम उठाया है, मैंने मौला का अलम उठाया है। इसलिए वो गरीब नहीं है, आप समझ रहे हैं गरीब उसे। अरे जिसे अब्बास का अलम मिल जाए वो गरीब कब है। आपके घर में सोना रखा हुआ है, कभी चूमा आपने। आपके बेटे की शादी होती है, जहेज आता है, बैठ चूमा कभी आपने, कभी सोफा चूमा, कुछ नहीं चूमते हैं। घर में सोना नहीं चूमा होगा लेकिन लोहे का पंजा है, इसे चूमने की कोशिश करते हैं आप। क्योंकि ये अब्बास से मंसूब हो गया तो आपके घर का सोना इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये मौला अब्बास से मंसूब हो गया, आपके घर का सोना बराबरी नहीं कर सकता। ये मिंबर लकड़ी का है, आपके घर में कितनी कीमती लकड़ी हो कभी चूमते हुए नहीं देखा। इसे अमामे वाले भी चूमते हैं, टोपी वाले भी चूमते हैं, इसलिए कि नामे अली से ये मंसूब हो गया। अरे जरा सोचो तो सही, अगर लकड़ी अली के नाम से मंसूब हो जाए तो वो चूमने के लायक होती है। तो जिन बच्चों को माओ ने नादे अली पढ़ के पाला होगा उनकी अजमत का आलम क्या होगा। लेकिन शर्त है, अहले बैत से हर कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, पहले से तैयारी करना पड़ती है। चाहते हो कि बच्चा हसीन पैदा हो तो अम्मा से कहो सूरह यूसुफ की तिलावत करें। लेकिन बहुत कम सुनने को मिलती हैं ये बातें, कभी खामोश भी हो जाएंगे आप। चूँकि अब अम्मा की बात आई तो आप खामोश हो गए, और अगर अब्बा की बात होती तो बड़े चढ़क के वाह करते सुभान अल्लाह। जैसे होता नहीं, एक हदीस पढ़ी जाती जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, तो जो दुरूद पढ़ते हैं वो भी खामोश हो जाते हैं, तो समझते हमारा कोई मर्तबा ही नहीं है।
इसलिए कि हम सबकी माँ हैं, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। अगर चाहते हो बच्चा हसीन पैदा हो तो अम्मा से कहो सूरह यूसुफ की तिलावत करें। चाहते हो बच्चा बहादुर पैदा हो, अम्मा से कहो नादे अली की तिलावत करें। चाहते हो बच्चा बहादुर पैदा हो, अम्मा से कहो नादे अली की तिलावत करें। अब अब्बा की बात आई, चाहते हो कि बच्चा हुसैनी पैदा हो, बच्चा हसीन पैदा हो, अम्मा से कहो सूरह यूसुफ की तिलावत करें। बच्चा बहादुर पैदा हो, अम्मा से कहो नादे अली की तिलावत करें। चाहते हो बच्चा हुसैनी पैदा हो, अम्मा से नहीं, अब अब्बा से कहो हलाल कमाओ। हलाल कमाओ। देखिए आपके मिसरे की वजह से मैंने यहां तक लेके आया हूं। हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ। जब हलाल कमाओगे, हलाल खिलाओगे, कोई वक्का रूहुल्लाह खुमैनी बनेगा, कोई सिस्तानी बनेगा, कोई हसन नसरुल्लाह बनेगा। जब हलाल कमाओगे, हलाल खिलाओगे, कोई वक्का हसन नसरुल्लाह बनेगा, कोई रूहुल्लाह खुमैनी बनेगा, कोई खामनाई बनेगा, कोई सिस्तानी बनेगा। लेकिन जब हराम काम आके हराम खिलाओगे, कोई वक्का लादेन बनेगा, कोई बगदादी बनेगा। ये हराम लुकमों का है। हराम कमा के खिलाओगे तो कोई बगदादी बनेगा, कोई लादेन बनेगा। और यकीन ना आए तो चेहरे देख लीजिए लगे हुए हैं। काबे के इमाम का चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए। इसलिए कि असली इमाम वही होता है जिसका इमाम इंतखाब करें। असली इमाम वही होता है। और आज भी ये करम है परवरदिगार का कि लावारिस नहीं छोड़ा। हमारे उनके दरमियान में एक वसीला है जिसकी वजह से आज हमारी आज़ादारी, सब कुछ हमारा कुछ नहीं है इसमें। जैसे कोई बहुत सारे मौलाना पूछते हैं कैसा माहौल है, क्या पढ़ें, और लोग भी आके बताते हुजूर ऐसा पढ़िएगा वैसा पढ़िएगा। अरे हर बुरे माहौल को अली के फ़ज़ाइल अच्छा करते हैं, कुछ लेके थोड़ी आते हैं। लेकिन ये करम है शहज़ादी का। बस जिम्मेदारी है कि मिंबर बदला लेने की जगह नहीं है, बदलने की जगह है। महराब बदला लेने की जगह नहीं है, बदलने की जगह है। शर्त है पहले ख़ुद को बदलिए, ख़ुद को ऐसा बदलिए ताकि आपके बाप को लगे मेरा बेटा हुसैनी है, आपकी ज़ौजा को लगे मेरा शौहर हुसैनी है, आपकी बहन को लगे मेरा भाई हुसैनी है, आपकी माँ को लगे मेरा बेटा हुसैनी है। हुसैनी का मतलब ये है कि हमसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हमसे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ये है हुसैनियत। लेकिन हम तो दो जुमले का अगर चचा ने कह दिया ज़िंदगी भर बोलने के लिए तैयार नहीं है, अम्मा ने कह दिया ज़िंदगी भर नहीं बोलेंगे, अब्बा ने कह दिया ज़िंदगी भर नहीं बोलेंगे। और क्या कहते हैं, मौला काश करबला में होते। हम करबला में तीर चल रहे थे, करबला में नेज़े चल रहे थे। हम आज जो अल्फाजों के चंद तीर बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो करबला में क्या तैयारी करेंगे। आज अगर आप चाहते हो कि मैं दावा करते मौला अली से मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, अपने बाप से कितनी करते हो? बीबी ज़हरा से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ से कितनी करते हो? बीबी ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी बहन से कितनी करते हो? मौला अब्बास से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने भाई से कैसी करते हो? जनाब कासिम से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने भतीजे से कैसी मोहब्बत करते हो? औना मोहम्मद से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने भांजों से। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, और वो मतलब ये है कि बाप ने आपको पाला है, बाप ने आपको लोरियाँ दी हैं, माँ रात में जागी है, सहन में लेके टहली है, भाई आपका नासिर बना है, भाई आपका मददगार बना है, बहन ने आपको प्यार किया है, भांजों ने आपको सपोर्ट किया है। ये सारे रिश्ते हैं। लेकिन आपने इन आँखों से बाप को लोरियाँ देते हुए देखा है, माँ को खिलाते हुए देखा है, बहन को मदद करते हुए देखा है। तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? हम 24 घंटे देखने के बाद जब आज तक आप इनके नहीं हो पाए, तो जिस अली को देखा नहीं है, फातिमा को देखा नहीं है, शहजादी को देखा नहीं है, उसके क्या खाक होगे तुम? देख, आपको किसने हुसैनी बनाया? आपकी माँ ने बनाया, आपके बाप ने बनाया। हम जब इन मौसनों को आप भूल गए, इन्हें छोड़ के वहाँ जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ने जन्नत रखी माँ के कदमों में। पहले घर वाली तो ले लो, घर की जन्नत छोड़ के चलें उसकी जन्नत लेने के लिए। हम जब शद्दाद को नहीं मिल पाई, तुम्हें क्या खाक मिल पाएगी? तुम्हें कहाँ से मिल जाएगी? लेकिन ज़रूरी है कि जिस घर में हम ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर आपको ज़रूरत है, बाप को ज़रूरत है, बाप की खिदमत करिए, माँ की खिदमत करिए। आज अगर ज़रा से शरीक हयात बीमार हो जाती है तो आप उसकी खिदमत करिए। लेकिन जज्बा क्या है? अगर बीवी की मदद करेंगे तो ग़ुलाम कहलाएंगे,
होता नहीं। और मैं अक्सर ये मजलिस में जुमला कहता हूँ, अगर कोई आदमी अगर शरीक हयात है, बे रात भर बच्चा रोता है तो वही जागती है, बच्चे को परेशानी, सब कुछ सब वही होता, अपना घर छोड़ा, बाप छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, उसके जहन में भी हमें क्या मिला, इतना बड़ा मर्तबा मिला, अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे कदमों में रख दी, लेकिन एहसास करो। लेकिन होता क्या है, अगर ज़रा सा किसी ने खुदा न खास्ता काम किया तो पूरा मोहल्ला से छेड़ेगा, देखो बेचारा बीबी का गुलाम बना हुआ है, और कहते हैं मौला अली से मोहब्बत करते हैं। घर के काम करने में, अगर मदद करने में, कहते हैं कि बीबी के गुलाम हो गए और मौला अली से मोहब्बत करते हैं। अगर अली से मोहब्बत करोगे तो अली की भी मानना पड़ेगी। अली घर में फातिमा जहरा का हाथ बटाते थे, और वो अली जिसने 2 उंगलियों पे खैबर का दर उखाड़ा, वो अली जो बाबे इल्म है, वो अली जो फरिश्तों के सरदार हैं, वो अली जो आदम के मौला हैं। अमा इतने कमालात होते हुए शहजादी की मदद कर रहे हैं, शहजादी अली की मदद कर रहे हैं। जब ये दोनों रिश्ते मिले, कोई वक्का हसन कहलाता है, कोई वक्का हुसैन कहलाता है, और यहाँ कुछ नहीं है, उसके बाद भी नवाब साहब बने हुए हैं। रोटी हमें गरम चाहिए, हमें यहाँ बहुत सारे होगा, हमने कभी ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ अपने घर में हाथ उठा के नहीं ली, 1 गिलास पानी भी हमने नहीं उठाया कभी अपने लिए। तो आप क्या जिंदा समझ रहे हैं अपने आप को? बड़ा फ़ख्र समझ रहे हैं कि अम्मा ने लाड़े से प्यारा और बड़ा प्यार से पाला, हमने कभी 1 गिलास पानी भी खुद नहीं पिया। जिंदा नहीं है आप। अगर आपने कहा हमने कुछ हाथ नहीं हिलाया, आपकी मिसाल उनकी तरह है जो तख्ते पे लेटे हुए हैं, अब ना पानी भर सकते हैं, ना डाल सकते हैं, ना नहा सकते हैं, बल्कि दूसरे पानी डाल रहे हैं, दूसरे नहला रहे हैं। जिंदगी में हरकत का नाम है बरकत, हरकत का नाम है बरकत। किसी का छीन के मत खाओ, अपने हिस्से का पसीना बहा के हलाल खाओ। अली ने मजदूरी अपने लिए नहीं की, इसलिए की ताकि कयामत तक कोई मजदूरी को ऐब ना समझे। ज़हरा ने पेवन लगी हुई रिदा इसलिए नहीं पहनी, हालात ऐसे थे इसलिए पहनी। कयामत तक कोई बेटी पुराने लिबास को पहनना ऐब ना समझे। का चादर में पेवन होना बुरी बात नहीं है, किरदार में पेवन ना हो, किरदार में पेवन ना हो। जिंदगी को बदलिए, जिंदगी को बदलिए। यहां तो जरा सी अगर खुदा न खादा फरमाइश चाहिए तो तलाक पे नौबत आ जाती है। लेकिन शहजादी, आज बहुत सारे लोगों को होता है ना कि साहब माँ बाप का ख्याल रखिए, तो कहते हैं साहब कि अपना घर बर्बाद कर लें। अब आप समझ रहे जुमला कहाँ जाता है ये? अगर होता है कि माँ बाप का ख्याल कीजिए तो कह रहे हैं घर बर्बाद कर लें। क्या मतलब है? दोष बेचारी बीवी पे देते हैं कि वो ऐसा नहीं करने देगी। ये तो आपको शादी से पहले देखना चाहिए था कि हिंदा की बेटी को बहू बना के ला रहे हो या जहरा की कनीज को बहू बना के ला रहे हो। भाई कलेजा चबाने वाली की बेटी होगी तो कलेजा चबाएगी, जहरा की कनीज होगी तो घर को पालेगी। इसलिए कायनात में कोई दर ऐसा नहीं बना जहां मुकम्मल नमूने हों। ये सिर्फ दर ज़हरा है। आज मजलिस मातम करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम अपनी ज़िंदगी को पहचानें। पूरे मोहल्ले के बच्चों को वक्त देते हैं, अपने बच्चों के पास वक्त नहीं है। दुनिया के लिए हमारे पास वक्त है, फिर हम कहते हैं हुसैनी। हुसैनी हम हैं कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचें। आपको एहसास होगा जब बच्चा छोटा होता है, रात में नहीं जाग सोता है, तो रात भर सहन में लेके टहलते हैं आप, और आपने वो पूरी पूरी रातें गुजारी हैं। बच्चा अगर उल्टी कर देता है तो आपने कभी लिबास की परवाह नहीं की, बल्कि आप चाहते मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन यही बच्चा जब जवान होकर आपको खाते हुए देखता है, अगर एक चावल आपकी दाढ़ी पे लग जाए तो कहता है कि अब्बा तुम्हें खाने का तमीज़ नहीं है। तब आपको इस बात का एहसास होता है कि मैंने कैसी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने आपको शरफ़ इतना दिया कि औलाद फलक पे भी पहुँच जाए, लेकिन बाप से एक कदम भी जुदा नहीं हो सकती। एक कदम बाप को छोड़ के नहीं जा सकती। बस इसी के बाद रखते मसाए में माँ बाप दोनों को छोड़ के नहीं जा सकते आप। एक लम्हा भी, अगर एक छोटा सा वोटर कार्ड भी बनेगा ना, बगैर बाप के नहीं बनेगा। आधार कार्ड भी बनेगा ना, बगैर बाप के नहीं बनेगा। पासपोर्ट कार्ड भी बनेगा ना, बगैर बाप के नहीं बनेगा। वीज़ा भी बनेगा ना, बगैर बाप के नहीं होगा। एडमिशन भी होगा, बगैर बाप के नहीं होगा। बैंक में अकाउंट भी होगा, बगैर बाप के नहीं होगा। बैनामा भी होगा, बगैर बाप के नहीं होगा। बिल्टी भी होगी, बगैर बाप के नहीं होगी। मकान भी खरीदोगे, बगैर बाप के नाम के नहीं होगा। हर जगह पे हदिये के मर भी जाओगे तो फातिहा भी होगी, बगैर बाप के नाम के नहीं होगी।
अगर मर भी जाओगे, बस इसी के साथ मैं रब्ते मसाइब पे, समझना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। मर भी जाओगे तो बगैर बाप के नाम की आपकी फातिहा भी नहीं होगी। कहाँ कहाँ आपका बाप है? आधार कार्ड में आपका बाप, बैंक में आपका काम, वोटर कार्ड में आपका बाप, बैंक में आपका बाप, जमीन के कागज में आपका बाप, जमीन के बैनामे में आपका बाप। अमा तुम जैसे गुनाहगारों का बाप हर जगह पहुंच जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब अगर हसनैन का बाप हमारी कब्र में आ जाए तो पूछते हो आएंगे कैसे? तो आएंगे कैसे? बस मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। माएँ बहनें सब बच्चे बैठी हुई, इसलिए नहीं कि चूँकि यहाँ शब्बेदारी है, दूर दराज से अंजुमनें भी आ रही हैं। हर नौजवान को अल्लाह सलामत रखे, लेकिन फ़र्श अज़ाए हुसैन से उठ के आप जाएँ तो इस बात का ज़रूर एहसास करें कि आज मैं हुसैनी हूँ तो मेरी माँ ने मुझे हुसैनी बनाया, मेरे बाप ने मुझे हुसैनी बनाया। जब बच्चा चलना भी नहीं जानता है ना, तो माँ कपड़े पहना के उस बाप से कहती है इसे फ़र्श अज़ा पे ले जाओ। हमें पहलू में लिटा के पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14 माओं ने रटाया है। आज जो कुछ भी अज़ादारी है ये माओं की कुर्बानी है। हम 2 मजलिसें पढ़ करने के बाद थक जाते हैं, लेकिन माएँ बहनें रात भर अज़ा खानों को सजाना, चूँकि ये फ़र्श अज़ा एक बीबी ने रखी है बुनियाद, जिसका नाम ज़ैनब है। अय्याम अज़ा रुखसत हो रहे हैं, अब इससे ज़्यादा और मसाइब क्या होंगे कि मौला दिलों में एक चुभन है, मौला दिल में एक तड़प है। अब वो तड़प ये है कि मौला जिस तरीके से हम आपको पुरसा देना चाहते थे, मौला हम आपको वैसे पुरसा नहीं दे पाए। मौला हमें हालात ने इजाज़त नहीं दी। खुदा आपको सलामत रखे। इतने सारे लोग आप आए हुए बैठे हैं, न जाने कितने अज़ा खाने सूने रहे, परदेश से कुछ मुसाफिर वतन नहीं आ पाए, किसी के घर का अशरा नहीं हुआ, किसी का जुलूस नहीं निकला, किसी का मातम नहीं हुआ, तो दिलों में एक तड़प रही, मौला पुरसा नहीं दे पाए। लेकिन फ़र्श अज़ा पे ये दुआ ज़रूर करना, मौला जब तक हमें दुनिया से बुलाना नहीं, मौला जब तक दिल खोल के आपकी अज़ादारी में आंसू ना बहाएँ। अल्लाहु अकबर। खुदा आपको सलामत रखे। आप यहाँ से वापस जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे। जब घर वापस पलट के जाएंगे, बेटी को छोड़ के आए तो बेटी मिल जाएगी, बहन को छोड़ के आए हैं ना, बहन मिल जाएगी। लेकिन जिनके गम में आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, बेटी को छोड़ के हुसैन मदीने से गए थे, लेकिन दोबारा बेटी को बाप नहीं मिला। हमारे घरों की बेटियां बड़ा खुश नसीब हैं, चूँकि ये अय्याम माओं से बहनों से हैं। काफ़िला लुट के मदीने आया है ना, तो ये अय्याम सिर्फ सैयद सज्जाद तो ही आए थे, 5वें इमाम आए थे, बाकी लुटी हुई ज़ैनब आई थी, लुटी हुई उम्मे कुलसूम आई थी, रबाब जिसकी आगोश उजड़ गई, लैला जिसका अकबर मारा गया, उम्मे फरवा जिसका कासिम मारा गया। आज हमारे घरों के दस्तूर ये हैं कि अगर बाप मर जाता है और बेटियां परदेश से नहीं आ पाती तो चेहलुम की तारीख़ आगे बढ़ा दी जाती है। लोग पूछते आगे क्यों बढ़ाया? का इसलिए कि बेटी परदेश से नहीं आ पा रही है, बेटी परदेश से नहीं आ पा रही। अल्लाह जाने कि सुगरा का मुक़द्दर कैसा था, सकीना की तकदीर कैसी थी। एक को बाप का जनाजा नहीं मिला, दूसरे को बाप का चेहलुम नहीं मिला। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। जबकि चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया और मेरे हिसाब से आप बैठे हुए हैं, लेकिन असल जो हमारा मकसद है सिर्फ 2 दिन का फ़ासला है। साल भर हम बेचैन रहेंगे, ना हम ईद का इंतज़ार करते हैं, ना बकरीद का इंतज़ार करते हैं, हम सिर्फ मुहर्रम का इंतज़ार करते हैं। माएँ बहनें, और कैसा मुहर्रम है। दुनिया गमों से निकलना चाहती है और गम छोड़ के दुनिया खुशी हासिल करना चाहती है। पूरी दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया गमों को छोड़ के खुशी हासिल करना चाहती है, लेकिन ना जाने कैसी कौम है कि खुशियों को ठुकरा देती है, गम हुसैन को सीने से लगा लेती है। मौला जिएंगे तो आपके लिए, मौला मरेंगे तो आपके लिए। हर इंसान इस कौम में हालात उसे मौका दे ना दें अपने घर की शादियां रोक देता है, घर के प्रोग्राम लिख देता है, लेकिन मजलिस हुसैन को कभी रोकता नहीं है। फ़र्श अज़ा मौला बिछाए चाहे पे रहे या ना रहे, हर आदमी कोशिश यही करता है कि हम फ़र्श अज़ा बिछाएँ। मौला सज्जाद फरमाते हैं कि जब मेरे बाबा के मसाइब पढ़े जाएँ तो ऐसे रोया करो जैसे एक ज़ईफ़ माँ अपने कड़ियल जवान बेटे के लाशे पे रोती है। इसलिए कि जब फ़र्श अज़ा बिछ जाती है तो मेरी दादी अम्मा फ़ातिमा ज़हरा भी पहुँचती हैं, हमारी बहन सकीना भी पहुँचती है, फूफी अम्मा ज़ैनब भी पहुँचती हैं। और जब ज़ाकिर फ़ज़ाइल पढ़ता रहता है बीबियाँ बैठी रहती हैं। जैसे ही ज़ाकिर मसाइब शुरू करता है मेरी दादी अम्मा अपनी जगह से उठती हैं, एक हाथ टूटी हुई पसलियों पे होता है, शर्म करके ना रोइएगा, एक हाथ टूटी हुई पसलियों पे होता है,
एक हाथ में रुमाले ज़हरा होता है, आवाज़ देती लाओ मेरे हुसैन के हिस्से के आंसू दे दो। हुसैन के हिस्से के आंसू लेके जाती हैं, मौला के ज़ख्मों पे लगाती। मौला कहते हैं अम्मा बड़ा सुकून मिल रहा है। अल्लाह अकबर, ये आपका मुक़द्दर है। ज़रूरी है, बस 2 शख्सियतों के थोड़े से मसाइब पढ़ूंगा मैं, इंशाल्लाह रुख़्सत हो जाऊंगा आपसे। 2 नाम हैं, एक का नाम है सकीना और एक का नाम है अब्बास। हुसैन ने जिसे नमाज शब में मांगा उसे सकीना कहते हैं, अली ने जिसे नमाज शब में मांगा उसे अब्बास कहते हैं। आज भी जब अलम अब्बास का उठता है ना तो उसमें मश्क सकीना ज़रूर होती है। ऐसा लगता है जैसे एक चचा भतीजी अपने चचा के गले में बाहें डाले हुए। बड़े नाज़ों से पाला था मौला ने और दुआ की थी अल्लाह मुझे एक ऐसी बेटी दे दे जो कभी मेरे सीने से जुदा ना हो। अजब नहीं आवाज़ कुदरत आई, हो हुसैन हम तुम्हें बेटी तो देंगे, वो बेटी तो तुम्हारे सीने से जुदा नहीं होगी, लेकिन हुसैन करबला के मक़तल में तुम उस बेटी को खुद छोड़ के चले जाओगे। अल्लाह अकबर। ये वो बच्ची थी जो कभी ज़मीन पे नहीं चली, कभी अब्बास के सीने पे रहीं, कभी अली अकबर के सीने पे रहीं। आपकी भी बहनें हैं ना, अपनी बहनों को सामने तसव्वुर करिएगा, आपकी बेटियां हैं। हर बाप की बेटी होती है, हर बहन की भाई होती है, बहन होती भाई की। बस एक छोटा सा तसव्वुर करें, आपकी बहन आपके साथ किसी बाज़ार में हो और आपके होते हुए कोई जालिम आपकी बहन के रुखसार पे तमाचा मार दे और आप अपनी बहन की मदद ना कर पाएँ, तो जब तक आप ज़िंदा रहेंगे ना, जब तक आंसू बहाते रहेंगे, बाज़ार में मेरी बहन के तमाचा मारा था, मैं अपनी बहन की मदद भी नहीं कर पाया। अरे जब हम जैसे भाई अपनी बहन के रुखसार पे तमाचे बर्दाश्त नहीं करते तो सोचो शाम के बाज़ार में सज्जाद देख रहे थे, सकीना के तमाचे मारे जा रहे थे। अल्लाह अकबर। बच्ची करबला आ गई, मौत का बाज़ार गर्म हुआ। वो वक्त भी आया कि हुसैन दर खैमा पे आए, रबाब मेरा आखिरी सलाम, माँ की कनीज़ फिज़ा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन सवार होना चाहते हैं, कोई सवार करने वाला नहीं है। दाईं जानिब देखा, बाईं जानिब देखता, अली की बेटी ज़ैनब आगे बढ़ी, भैया आज तुम्हें कोई सवार कराने वाला नहीं है, आज अकबर नहीं है, अब्बास नहीं है, ज़ैनब तुम्हें सवार कराएगी। ज़ैनब ने हुसैन को सवार किया, जुलजना को आगे बढ़ाना चाहते, जुलजना आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने जुलजना के गले में बाहें डाली, आवाज़ देते जुलजना अकबर ने मेरा साथ छोड़ दिया, कासिम ने मेरा साथ छोड़ दिया, जुलजना क्या तू भी मेरा साथ छोड़ेगा? आखिरी मर्तबा मुझे मख्तल तक पहुंचा दे। जुलजना ने सर को झुकाया, आका मैं आपका साथ नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आका आपके सीने पे सोने वाली सकीना मेरे कदमों से लिपटी हुई है। हुसैन ने नीचे देखा, बच्ची कदमों से लिपट के कह रही जुलजना मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जा, अभी तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया। हुसैन नीचे तशरीफ लाए, एक मर्तबा बेटी को उठाया। रावी कहता करबला के जंगल में एक बेटी ने बड़ी हसरत भरी निगाहों से अपने बाप के गले में बाहें डाली, माथे को चूम के कहती बाबा अरे कहाँ जाने का इरादा है मेरे लाल? जहाँ से कोई मुसाफिर कभी पलट के नहीं आता, बाबा हमें तो आपके सीने पे नींद आती है, मेरे लाल अम्मा के सीने पे सो जाना। बाबा अम्मा के सीने पे तो असगर सोते हैं, मेरे लाल आज से कानून बदल जाएगा, असगर इस जंगल में हमारे सीने पे सोएंगे, तुम अम्मा के सीने पे सो जाना। बच्ची कहती ठीक है बाबा, बस आखिरी मर्तबा बाबा मुझे अपने सीने पे सुला लो। हुसैन जलती हुई रेती पे लेट गए, आ मेरी सकीना मेरे सीने पे सो जा। बच्ची को सीने पे लिटाया, अभी कुछ देर गुजरी थी, बच्ची कहती बाबा जाओ खुदा हाफिज। का मेरे लाल क्या हुआ? बाबा अभी हमारी आंख लग गई थी, बाबा हमने देखा दादी अम्मा फातिमा जहरा अपने बालों को बिखेरे हुए आवाज दे रही सकीना जमीने करबला चल रही है, मैंने हुसैन को चक्किया पीस के पाला है। अल्लाह अकबर। हुसैन चले गए मख्तल में, मौला की शहादत हो गई। आप जानते ख़याम जला दिए गए, इस बच्ची के सर से चादर छीन ली गई, ऊंट की नंगी पुश्त पे इस बच्ची को बांध दिया गया। जब रसन से जकड़ा गया ना, ऊंट तेजी से चलता था, बच्ची आवाज़ देती थी चचा मेरा बदन जख्मी हो गया, चचा अब्बास मेरा बदन जख्मी हो गया। दरबार यजीद में पहुंची,
यजीद ने देखा कि एक बच्ची है जिसके कानों से खून टपक रहा है, रुखसारों पे तमाचों के निशान है। यजीद कहता कौन है? कहा हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना है। यजीद कहता मैंने सुना है तेरा बाबा तुझसे बहुत मोहब्बत करता था। कहा यजीद मेरा बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मैं यहाँ तक कि मेरा बाबा मुझे अपने हाथों से बसरे की खजूरें खिलाया करता था। यजीद ने कहा कोई तमन्ना है? कहा नहीं कोई तमन्ना नहीं है, एक तमन्ना थी मैंने चचा अब्बास से पानी की थी। मेरा चचा फरात के किनारे अरे बाजू कटा के सोया, सकीना की अब कोई तमन्ना नहीं है। यजीद कहता मैं कैसे समझूं तेरा बाबा तुझसे मोहब्बत करता है। एक तश्त मंगाया, उस पे से कटा हुआ सर हुसैन का रखा हुआ था। कहा देख तेरे बाबा का सर है। सकीना ने दूर निगाहों से देखा, यजीद कहता तेरे बाबा का सर तेरी आगोश में आ जाएगा, मैं समझूंगा कि तेरा बाबा तुझसे मोहब्बत करता है। एक मरतबा खैजरान की छड़ी निकाली, हुसैन के होठों पे मारना शुरू किया, होठों से खून बहने लगा। बच्ची ने हाथों को जोड़ के कहा यजीद मेरे बाबा को छड़ी न मार, इन होठों से मेरा बाबा मुझे प्यार करता था। एक मरतबा जले हुए कुर्ते का दामन उठाया, आवाज दी मेरे गरीब बाबा, मेरे मुसाफिर बाबा, मेरे परदेसी बाबा, सकीना कभी भी बुलाए तो ना आना, यजीद के दरबार में आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। सरे हुसैन अपनी जगह से उठा, अजीजो सकीना की आगोश में आया, लबों पे लब रख के बच्ची कहती है बाबा क्या वक्त ज़िबा तुम्हें पानी मिल गया था। एक मरतबा कहती बाबा आंखें खोलो, कहीं 4 बरस की बच्ची के आपने बालों को सफ़ेद देखा है। अजीज़ो क़यामत हो गई, ये बच्ची जिंदान शाम में सो गई। अजीज़ो अभी आप अलम भी उठाएंगे ना, इतना नाज था अब्बास पे, उम्मुल बनीन को आवाज़ देती थी मेरे लाल मुझे यकीन नहीं होता कि तू मारा गया, लेकिन जब मेरी निगाह ज़ैनब के बाजुओं पे जाती है और जब मैं नील के निशान देखती हूँ मुझे यकीन करना पड़ता है मेरे लाल तू मारा गया। जब ये लुट के काफिला पहुँचा और जब बशीर अलम लेके मदीने में पहुँचा तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, बशीर का दामन पकड़ के कहता है ए बशीर इतना तो बता ये अलम तेरे पास कैसे आया? ये अलम तो मेरा बाबा लेके गया था, लेकिन फ़र्क ये है उस वक्त ये सियाह नहीं था। दौड़ता हुआ दादी के पास पहुंचा, ए दादी अरे ये बशीर अलम लेके आया है। बशीर से पूछा बशीर ये कैसी सुनानी है? कहा हुसैन मारे गए, फातिमा का लाल मारा गया। कहा एक मरतबा नजफ का रुख करके कहा ए मेरे मौला अली मैं अब्बास को दूध नहीं बख्शूंगी, मेरा हुसैन मारा गया। बशीर कदमों पे हाथ रख के कहता है नहीं बेट बीबी, अरे पहले अब्बास के बाजू कटे, बाद में हुसैन का गला कटा, फिर ज़ैनब की चादर छिनी, फिर सकीना के तमाचे लगे। इन्ना लिल्लाह।